आखिर किसने दी मन्नत की जिंदगी में दस्तक? जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक और दिल दहला देने वाला होने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ मन्नत की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे शो की कहानी की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है ऐश्वर्या राय सिंह की खतरनाक चाल से। ऐश्वर्या को अब लगने लगा है कि मन्नत उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट है। एक माँ होकर अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने की सोच लेना, यही तो ऐश्वर्या की खतरनाक और निर्दयी सोच को साबित करता है। ऐश्वर्या जानती है कि अगर मन्नत जिंदा रही तो वह अपने पिता को जरूर बचा लेगी और उसकी सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए उसने एक बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। ऐश्वर्या अपनी बेटी मन्नत को खत्म करने की सुपारी दे देती है। गुंडे पूरी तैयारी के साथ मन्नत का अपहरण कर लेते हैं। अंधेरी रात, वीरान रास्ता और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। इसी बीच मन्नत को बेहोशी की हालत में एक बंद कमरे में कैद कर लिया जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने खड़े होते हैं कुछ खतरनाक गुंडे, जिनकी नज़रों में सिर्फ खून बरसाने का इरादा साफ झलकता है। मन्नत घबराई हुई है, मगर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा अपने पापा को बचाने का जज्बा दिखाई देता है। वह चिल्लाकर कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी। मगर गुंडों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ सुपारी पूरी करनी है। जैसे ही गुंडे मन्नत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तभी किस्मत का खेल करवट लेता है। अचानक वहां एक अजनबी दस्तक देता है। ये शख्स ऐसे आता है मानो खुदा ने उसे भेजा हो। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है और मन्नत की जिंदगी में एक फरिश्ता उतर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रहस्यमयी इंसान है जो अब मन्नत की जिंदगी बचाने वाला है। वह शख्स अकेले ही गुंडों से भिड़ जाता है। एक एक कर सभी गुंडे उसके हाथों पस्त हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान मन्नत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसके माथे से खून बहने लगता है और उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं। मगर वह शख्स उसे अपनी बाहों में उठाकर दौड़ पड़ता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहां डॉक्टर तुरंत मन्नत का इलाज शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल के वार्ड में एक तरफ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही है, तो दूसरी तरफ सबकी सांसें अटकी हुई हैं। मन्नत बेहोश पड़ी है और उसका चेहरा इस हालत में देखकर हर किसी का दिल कांप उठता है। जब यह खबर विक्रांत तक पहुंचती है तो वह बिना एक पल गनवाए वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। वह भागता हुआ डॉक्टर से पूछता है, मन्नत कैसी है? क्या वह ठीक हो जाएगी? डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं कि मन्नत का इलाज चल रहा है, लेकिन हालत नाजुक है। इसी बीच विक्रांत की नज़र उस रहस्यमयी शख्स पर पड़ती है जिसने मन्नत की जान बचाई थी। विक्रांत उसे देखते ही सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं और वह बुदबुदाता है, ये ये कैसे हो सकता है? तुम? सब हैरान हैं कि आखिर यह शख्स कौन है जिसकी एंट्री ने विक्रांत के चेहरे का रंग ही बदल दिया। दरअसल इस इंसान का जुड़ाव विक्रांत के अतीत से है। सालों पुराना एक ऐसा राज जिसे विक्रांत ने हमेशा छुपा कर रखा था। वह राज अब सामने आने वाला है। विक्रांत और उस रहस्यमयी शख्स के बीच एक गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि खून का भी हो सकता है। सीन और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब विक्रांत को याद आने लगता है कि सालों पहले उसके परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसके भाई को उससे जुदा कर दिया था। सबको लगा था कि वह भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अब अचानक उसकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया है। विक्रांत के दिल में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या यह सचमुच उसका वही भाई है? अगर हाँ, तो वह इतने साल कहाँ था और अब अचानक क्यों सामने आया? क्या उसका मकसद सिर्फ मन्नत की जान बचाना है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी हुई है? इधर ऐश्वर्या को जब यह खबर मिलती है कि मन्नत अभी तक जिंदा है और उसे एक अजनबी ने बचा लिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पूरी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। वह गुस्से में चीख उठती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ तय कर लिया था। आखिर ये कौन है जिसने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाल लिया?
ऐश्वर्या का गुस्सा अब और भी बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर मन्नत बच गई तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वह अब और भी खतरनाक चाल चलने का प्लान बनाने लगती है। उधर हॉस्पिटल में मन्नत धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें खुलते ही सामने उसे वही शख्स नजर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। मन्नत उसके पैरों में गिरकर कहती है, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। उस शख्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विक्रांत इस पूरी स्थिति को देखकर और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। वह समझ नहीं पा रहा कि इस इंसान पर भरोसा करे या नहीं। उसका अतीत, उसका दर्द और वह पुराना राज उसके सामने बार बार घूमने लगता है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट यह है कि वही शख्स जो मन्नत के लिए फरिश्ता बनकर आया है, असल में विक्रांत का खोया हुआ भाई हो सकता है। अगर यह सच हुआ तो न सिर्फ विक्रांत की जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि मन्नत और उसके पूरे परिवार की जिंदगी में भी भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या विक्रांत अपने अतीत का सामना कर पाएगा? क्या मन्नत को बचाने वाला यह शख्स सचमुच उसका भाई है, या फिर कोई और रहस्यमयी खिलाड़ी जो किसी और मकसद से आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐश्वर्या की चालें अब भी कामयाब होंगी, या